मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ ये बात कही कि जब भी अमरीका की जानिब से कोई बयान आता है बानी चेयरमैन से मुतालिक तो उसी को हुकूमत मदाखलत क्यों करार देती है, दीगर मामलात में क्यों मदाखलत का मसला नहीं उठाया जाता। तो अब अमरीका की जानिब से इलेक्शन पर जो सवालात उठे गए थे सहाफ़ियों के सवाल पूछने पर, उस पर भी बयान सामने आ चुका है। लेकिन उससे बड़ा मसला पाकिस्तान में जिसको पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी उठाया है वो इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, मुख्तलिफ ऐप्स की बंदिश है। उस पर कादिर पटेल साहब ने क्या कहा, देखिए। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी। उन्होंने कहा ना एक्स चल रहा है, ना वाई, ना जेड। डॉक्टर निसार जट साहब, लोग ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से मुकाबला करने की वजह से हुकूमत को ये पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें दो राय की कोई बात ही नहीं है। हुकूमत ने जो है आप आम इंसान, एक स्टूडेंट, बिजनेसमैन, आपका ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो उनका नेट पे होता है। आपका टोटल पेमेंट जो है वो आपने यहाँ जहाँ यूज़ करना था वो नेट से रिलेटेड होता है। तो आपकी इतनी एडवांस उसमें दुनिया में जाके पाकिस्तान का ये हाल है। इसमें कादिर पटेल साहब ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हालात बुरे हैं कि आपने पाकिस्तान की मैशियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। मेरी समझ में नहीं आता, जिसके हाथ में टेलीफोन है वो आज़ाद है, वो अपनी राय दे सकता है। अब उसको आप किस तरह मुंसलिक कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस किया है, हमें रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान को नुकसान दिया, हमें रोकने के लिए 9 मई का वाक़या उसको पोलिटिसाइज़ किया गया, हमें नुकसान हुआ। भाईजान कह रहे थे ना कि लोगों के मसाइल का हल हमें यहाँ ढूंढना चाहिए, लोगों के मसाइल का हल। मैं तो जवाब ले लेते हैं कैसे शेख साहब। सर एक मिनट आप मुझे देंगे, 1 मिनट देंगे। लोगों का मसाइल जो है ना, वो लोगों का मसाइल वोट के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। ये असेंबली की बुनियाद ही फॉर्म 47 है। तो फिर आप कैसे लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? कैसे साहब, ना सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। इंटरनेट नहीं चल रहा, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस नहीं चल रही, दुनिया 5G में पहुंच गई है, पाकिस्तान में 4G को नहीं चलने दिया जा रहा। हुकूमत में कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला कि ऐसी पाबंदियाँ ख़त्म की जाए? आज थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ है कौमी असम्बली में और हमारी मिनिस्टर शीला ख्वाजा साहबा ने तफसील से कहा है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल बिज़नेस बढ़ा है और हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। जो ये ठीक है कि प्रॉब्लम है, मैं कोई इस पर कोई डिनाई नहीं करता, उसमें बिज़नेस में नुकसान होता है और हमें उसको और बेहतर करना है। और कहते हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले 2-3 महीने में ये बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी। वो ओवरऑल ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये इसका भी सद्देबाब करना है और तदारक करना है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है सेंट्रल ये मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हुआ है, दूसरे ममालिक में क्या, इराक़ में क्या हुआ। ये सारे आजकल कंट्रोल किया जा रहा है यही मीडिया से। और आपके मुल्क में जो कुछ है आपने देखना है कि दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिरते हैं, तो उनको भी तो उससे बेनिफिट मिल रहा है ना। तो वो सारा भी तदारक करना है। आपका बहुत शुक्रिया।